ओम शांति। ओम शांति। आज 19 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की डेट है 23/3/1988। मुरली का हेडिंग है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां। कौन? दिलाराम बाप। हेडिंग को समझेंगे। दिलाराम क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल को आराम मिलता है बाबा की याद से, और दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों को, अर्थात हम बच्चे, हमने भगवान के दिल पे राज किया है, इसीलिए बाबा हमें प्यार से दिलरुबा बच्चे बुला रहे हैं। फिर बाबा उन बच्चों की निशानियां बता रहे हैं कि जो मेरे दिल पे राज करते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा, अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? वो बच्चे जिनके अंदर मेरी याद के साज बजते रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं? वो बाप के दिल को जीत लेते हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं, तो फिर बाबा भी ऐसे बच्चों का गुणगान करते हैं जब बच्चे ऐसे दिल से याद करते हैं, ठीक है। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले हैं, तो बाप भी गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः ही माया जीत जगत जीत है। ध्यान से समझिए, जो बाप के दिल को जीत लेते हैं वो माया को भी जीत लेते हैं, और जिसने माया को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं माया कौन है, वो तो सभी जानते हैं ना। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, उसको पा लेना। तो हम किसके दिल पे राज कर रहे हैं? किसके दिल तख्त नशीन है? भगवान के। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वो स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप है, और बाप के दिल में सदा ऐसे विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। जिनके दिल में बाबा बैठा है उनकी बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद और सेवा चलती रहती है। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? सदा एक ही गीत बजता रहता उनके मन में कि मेरा बाबा और मैं बाबा का। बाबा मेरा, मैं बाबा का गीत भी बहुत सुंदर है ना। दिल में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। वो चलता रहे, किसी को कहने की बातें नहीं होती है, ये अंदर में रहता है, अपने आप रहता है। जैसे कोई कृष्ण को याद करते हैं तो उनके मन में कृष्ण ही कृष्ण चलता है। तो हम तो उसको याद करते हैं जो सबका पिता है। तो बाबा ने कहा बस ऐसे ही चलता है उनको भी, बस मेरा बाबा। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चे। तो आप चेक करिए, आप दिलरुबा हैं ना भगवान के। दुनिया में तो एक दूसरे के दिलरुबा बनते, लेकिन हम किसके दिलरुबा हैं? हम भगवान के दिलरुबा बन रहे हैं। वो हमें दिल में बिठाए है, हमें प्यार करता है। तो जिसे भगवान प्यार करता हो उसे किसी और के प्यार की क्या जरूरत है? और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सभी को दिखेगा आने वाले समय में। तो इस बात की फिक्र ना करें, ठीक है। जैसे कहा जाता है आंवले का स्वाद और बड़ों का कहे का स्वाद पीछे आता है। तो बाबा हमारे बड़े हैं ना, बाबा हमारा पिता है, तो बाद में पता चलेगा आपको इस बात का। फिर कहा बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों की सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है।
कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। मतलब अपनी ही कमजोरी गाते रहते हैं या अपना ही करते रहते हैं, तो बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप ही कर लेते हैं। बाप में आप अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ सास बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। मतलब बाबा ने क्या कहा, जो दिलरुबा बच्चे हैं ना, वो इस तरह से करते हैं। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न तरह के गीत हैं, कभी कमजोरी के गीत गाते हैं, कभी बाप के गीत गाते हैं, तरह तरह के बच्चे हैं ना बाबा के। फिर रियलिटी क्या है, करना क्या है, वो बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देता है। ये लिखने वाली बात है, तो आपको चेकिंग का ध्यान रखना है कि जो दिल तख्त जीत बच्चे, जिन्होंने भगवान के दिल को जीत लिया, उसके दिल पे राज करते हैं, उनकी दृष्टि, बोल और कर्म में भगवान दिखाई देता है साक्षात। जैसे दीदी दादियों के जो योगी आत्माएं हैं, अब ऐसा नहीं है कि जो मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो पूरी तरह से समर्पित है वही ये कर रहे हैं, घर में रहने वाले भी कर रहे हैं। घर में रहने वाले युगल जो चलते हैं वो भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये तो आपके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसको कोई काम नहीं है वो कर ले, ऐसा नहीं है। उदाहरण तो सभी को बनना है ना, ऐसी थोड़ी गायन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको भी करना है, आपके चेहरे चलन से बाबा दिखाई दे। चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। मतलब चाहे बोल कोई भी रहा हो, लेकिन जो वो बोल निकल रहे हैं, जिसके भी मुंह से जो बोल रहे हैं, वो दूसरों को शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन वो शक्ति तब मिलेगी जब जो बोल रही है आत्मा, उसके दिल पर बाबा है, या ये कहें उस भगवान के दिल पर वो बैठा है, तब ये होगा। तो आपको चेकिंग करनी है कि आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं, वो आपसे ऐसा अनुभव करें। लौकिकता से अब ऊपर उठ जाओ, लौकिकता में रहते हुए सभी को अलौकिकता का अनुभव हो, जो भी आपके रिश्ते नाते आपसे जुड़े हैं, तब होगी ना असली में सेवा। तो फिर कहा चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे जो बोल हैं, ये बोल बाबा को दिखाएंगे, प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं है, मतलब भगवान के शब्द लगेंगे ऐसे, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल है ऐसे लगेगा, और उनके बोल से दूसरों का कल्याण हो जाएगा। तो फिर क्या कहा, इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। दृष्टि से ऐसा लगेगा जैसे साक्षात बाबा दृष्टि दे रहे हैं। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं भगवान के, वो डायरेक्शन है। मतलब जो भी आत्मा ऐसा करेगी उससे ऐसी फीलिंग आएगी। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं, ऐसा लगेगा। फिर चाहे आप अपने कामकाज में हो, या गृहस्थी हो, या आप कोई भी हो, आपसे फरिश्ते की फीलिंग आएगी। आपके पास बैठ करके लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो तभी होगा जब आप अपने दिल में बाबा को बिठा लेंगे, या यूं कहें कि आप के दिल, आप राज करें बाबा के दिल पे। और वो कैसे करना है वो तो सबको समझा रखा है। तो ये ऐसा लगेगा ये साधारण नहीं है, ये फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। तो टाइटल क्या मिलेगा, जगत को जीत लिया। कैसे जीता, बाबा की याद में रह के जीता। और थोड़ी कुछ करना है, कोई अलग से डिग्री थोड़ी लेनी है, कोई टाइटल ऐसे नहीं लेना। घर के कामकाज करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए आपको ये टाइटल लेना है, बाबा जो दे रहे हैं। फिर वाणी से अनुभव कराना, ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में अनेक है, मतलब शब्दों से, लेकिन आपके वाणी की विशेषता ये है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। मतलब आपके बोल से दूसरे को भगवान की याद आ जाए, उसमें भी भगवान के प्रति समर्पणता आ जाए, उसमें भी भगवान के प्रति भावना आ जाए, ऐसा हो। दुनिया में तो ऐसे किसी से नहीं होता। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए, ये न्यारापन है।
अगर आपकी महिमा कर ली तो बहुत अच्छा, बोलने का आर्ट है या ये कहीं अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। मतलब कई लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा भगवान की तरफ कौन जा रहा है किसी को लेकर के, वो तो अपने में सीमित कर रहे हैं लोग एक दूसरे को। जैसे किसी के शब्दों से कोई अट्रैक्ट होता है, किसी की पर्सनैलिटी से कोई अट्रैक्ट होता है। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी की पर्सनैलिटी को देखकर उससे साक्षात भगवान दिखे, या ये कहे उसको वैसा बनने की प्रेरणा मिले। जैसे फरिश्ते स्वरूप का इतना बड़ा टाइटल बाबा दे रहे हैं, ठीक है। जिसका जो है वो तो अच्छा है ही, लेकिन अभी आपको अपने को अच्छा बना करके भगवान का दर्शन कराना है, क्योंकि वो तो सबको दिखेगा नहीं, वो तो हमारे माध्यम से सेवा कराएगा ना बाबा। जैसे दीदी दादियों के, जैसे हमने दीदी दादियों को देखा, अब हमारे से बाद में आने वाली आत्माएं, बाबा ने कहा वो तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे को देख के सीखेंगे, तो ऐसे समझना। तो कहा लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराई। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। बाबा ने कहा ऐसी ही सेवा होगी, पता चलेगा ऐसी धीरे धीरे दुनिया को कि इनको ऐसा किसने बनाया, आखिर ये दुनिया में रह के, गृहस्थ में रह के इतने अच्छे कैसे बने। तो ये भगवान का नाम हो जाएगा, उसकी प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्ष मतलब होता है वो दिखाई देगा। कैसे? इन आंखों से नहीं, किसी के माध्यम से, वो हम बच्चों के माध्यम से दिखेगा ना। तो कहा यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मतलब मेरे कर्म ऐसे हैं जिससे भगवान की सेवा हो, कि उसकी दिखे। जैसे बच्चों के अंदर दिखते हैं माँ बाप के, या माँ बाप के अंदर लगता है कि भाई संस्कार ऐसे होंगे तभी बच्चे ऐसे हैं। तो भगवान जो कि हमारा पिता है, वो हमें ये शिक्षा देता है या हमें ये आदेश देता है कि तुम ऐसे करो। मेरी प्रत्यक्षता तो तभी होगी जब तुम्हारे बोल और तुम्हारे कर्म सही होंगे, तभी तो दुनिया मुझे पहचानेगी तुम्हारे द्वारा। तो मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। कितनी गहरी बात, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अब जो लास्ट की आखिरी सेवा रह गई है, हर बच्चे बच्चे को भगवान का परिचय देना, ठीक है। भगवान का की प्रत्यक्षता बहुत जरूरी है सारी दुनिया में, कि वो आ गया। तो बाबा ने कहा मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाला, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है वो स्वतः ही संशोष फादर है, अपने आप दिखेगा। जैसे जानकी दादी जी को अगर आप देखें तो उनको देख करके कोई भी भगवान से प्यार करना सीख जाए। उनके चेहरे पे, उनकी वाणी में, उनके चरित्र से जो बाबा के प्रति प्यार दिखा, वो हर किसी को मजबूर कर देगा भगवान से जोड़ने के लिए। इतना दिखता है, मतलब वो छलकता है चेहरे से, ऐसा होना चाहिए। या बस अपने उधेड़ बुन में ही लगे रहे, तो ये आपके ऊपर है। आप जैसे करेंगे वही फिर मिलता जाएगा। तो फिर कहा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। बाबा ने क्या कहा? वो समान होगा जो मेरी प्रत्यक्षता करेगा, मेरे समान, जो मुझे दिखाएगा दुनिया को, ठीक है। मतलब अपने कर्मों से प्रत्यक्ष करेगा पिता को। फिर आगे कहा चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा तब परम धाम का गेट खुलेगा। बाबा ने कहा था ना, हर न्यूज चैनल पे यही हेडलाइन होगी, हर न्यूज पेपर पे यही हेडलाइन होगी, तब खुलेगा गेट। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे, बाबा अर्थात पिता, तब मुक्ति का वर्षा मिले, तभी तो आत्माएं ऊपर की ओर चलेंगी। और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, सबके मन से यही आवाज निकलेगा। कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने सब। मतलब भले ज्ञान नहीं ले पाएंगे अंत में, लेकिन इतना तो सुन ले कि हमारा बाबा आ गया। वो कौन है? वो वही है जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। ऐसी आत्माएं लास्ट में आएंगी, कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है
तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। फिर कहा आपने सागर को हप कर लिया, आपने सागर को हप लिया, लेकिन वह एक एक बूंद के प्यास से उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसका मतलब ये है कि हमें तो बाबा मिल गया, हमें तो ज्ञान का सागर मिल गया, वो तो जब आएंगे तो मुश्किल से एक बूंद मिलेगी, क्योंकि समय नहीं होगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो बाबा ने कहा इतना तो मिल जाए कम से कम उन्हें, इसलिए कह रहे हैं सेवा को। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बात को प्रत्यक्ष करने वाला हो। आप देखो, आप जो बोल रहे हो, क्या ये भगवान का दर्शन कराने वाला है? आपके शब्द इस तरह के, क्या ये दूसरे को कुछ सिखाने वाले हैं या और ही दूसरे का मूड खराब करने वाले हैं, किसी के अच्छे भले मन को खराब करने वाले हैं, ठीक है, किसी को उदास करने वाले हैं? क्या ये भगवान आपको राजी होगा ऐसे देख के? तो ये आपको देखना है, ठीक है। हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो तब आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो, पूछ रहे हैं कि ऐसे बने हो तुम मेरे बच्चे। फिर कहा एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। कौन सी? ओके, ओके समझते ना, रूह रिहान करो। ओके मतलब सब ठीक है, रूह रिहान मतलब बातचीत। और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये है, बाबा ने कहा बस सब अच्छा है, गीत गाते रहो खुशी के, बाबा मिल गया आपको, सब अच्छा ही अच्छा है, अब कुछ नहीं खराब होना। तो खुशखबरी सुनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना, मतलब डिटेल में हर बात की डेप्थ में जाने वाले, चीज़ों को खींचने वाले, शॉर्ट में बस खत्म। कथा नहीं सुनानी है, चीज़ों को बढ़ाना नहीं, स्टॉप करना है। मतलब सेवा जो है वो शॉर्ट में करनी है और बेस्ट रिजल्ट देना है। फिर कहा अभी बहुत सेवा रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है ही। मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो मिल ही जाए सबको, चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। मतलब दुनिया में बच्चे बच्चे को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसीलिए इतने देशों में, विदेशों में, गांव में, बस्तियों में, कहाँ नहीं है बाबा के घर, सब जगह है। इसीलिए ठीक है। तो चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें तो सेवा करनी है, तुम सेवा करोगे तभी तो कुछ होगा आगे। तुम अपने कर्मों से सेवा करो, रिजल्ट निकालो। अब कब निकालोगे? तो मतलब कुछ करो, अच्छा करो, परिणाम तभी तो दिखेगा सेवा का। तो फिर भावनी का प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसी कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? बताओ, हम आपके कर्म तो ऐसे हों मांगने वाले, आपको मान भी चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, आपको सुख भी चाहिए, दो आप कुछ मत, तो कैसे दे देंगे बताओ? तो इसलिए आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है। देंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे देखो, कुछ तो करनी पड़ेगी ना आपको, मेहनत। प्रजा भी तभी मानेगी, ठीक है। तो प्रजा कौन है? जिनको ज्ञान देंगे वो प्रजा के रूप में आपके सामने आएंगे फिर आगे चल के। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ऐसे ही कब मानेगी कि आप माता पिता हो। राजा भी माता पिता ही है, दोनों ही रीति से दाता के बच्चे। दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। मतलब ज्ञान देते हुए भी आपको किसकी याद दिलानी है? दाता की। बाबा ने क्या कहा? दोनों ही रीति से दाता के बच्चे बन गए ना। देखो, ज्ञान किसका? बाबा का। करा कौन रहा है आपसे? बाबा करा रहा है। और जब आपको ऐसा बनाया किसने है देने लायक? बाबा ने बनाया है। तो इसीलिए याद किसकी दिलानी है? बाबा की।
समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किससे प्यासे हैं? ज्ञान के प्यासे हैं। बाबा ने कहा ज्ञान नहीं है भले सब कुछ है, तो ऐसी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनो तुम। किसी का उल्हना नहीं रहना चाहिए कि हमें तो आपने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? इसीलिए हमारा फर्ज बनता है जन जन तक ये संदेश पहुंचा देना। कोई सुने न सुने वो बाबा जाने। आप अपना करो, ठीक है? अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए। आशिक समझ रहे हैं ना, भगवान से प्यार करते हैं। इसलिए कहा बच्चों को जब बहुत आते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा की बात है ना, आत्मा प्यार करती है उसे तभी खींची आती है। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा बाबा के घर में, बेहद के घर में। जब बहुत आते हैं तो समय भी बांटना पड़ता है, हर चीज़ को एक लिमिट रखनी पड़ती है। जैसे कि मधुबन में जाते हैं तो सबका अपना अपना टर्न आता है, अकॉर्डिंगली जैसे भी डायरेक्शन मिलते हैं। तो रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी। उस टाइम बाबा सबसे पर्सनली मिला करते थे, जबकि मुरली है ये। तो बाबा ने कहा कभी ऐसे मत समझो कि मैं तुम्हारे को कम किया या किसी को ज़्यादा किया। हर किसी को ये सोचना चाहिए बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है? मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे करके सोचो। लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता, और जो प्यार करता है ना वो बोलता नहीं है। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। मतलब जब तक सब ठीक ठाक चल रहे हैं तब तक तो नंबर 1 ही है ना। कोई भी नंबर 1 हो सकता है, सुनाया ना। नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा ही है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर की आत्मा। क्यों? क्योंकि जीते जी 5 विकारों की आहुति दे दी, संपूर्णता को प्राप्त हुए, तो उसी की गिफ्ट मिलेगी, श्री कृष्ण का जन्म प्राप्त होगा। तो उन्हों को ही नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। मतलब बाबा को पता है कि समय आखिर ही चल रहा है, बच्चे बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा इस नज़र से देखते हैं कि ये बहुत फर्स्ट नंबर की आत्मा है। मतलब देख रहे हैं ना आप, कितनी बेहद की दृष्टि है, कितनी ऊंची दृष्टि है बाबा की। तो ऐसी आपकी होनी चाहिए। भले कोई कैसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी दृष्टि नीचे ना जाए, उसकी कमियों पे ना जाए, उसकी उन्नति पर जाए। बाबा ने कहा लास्ट नहीं समझते, कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, पता थोड़ी चलता है कौन आगे निकल जाए। मार्जिन है, अभी मार्जिन है, कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं। जैसे कईयों को शुरू शुरू में ज्ञान का नशा चढ़ता है तो बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर थक जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आप किसी बात की जल्दी ना करें, लेकिन समय अब है थोड़ा जल्दी करने का, लेकिन फिर भी बस बाबा की आज्ञाओं का पालन करते चलिए और अपने आप सब कुछ होता जाएगा। अमृत वेले नहीं योग लगता, फिर भी बैठिए, ठीक है? तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में बस जल्दी जल्दी करें और फिर थक जाए। काम नहीं निपटाना, भावना से करना है सब। चाहे थोड़ा करो लेकिन भावना से करो। तो रुक जाते हैं, बाबा ने कहा थक जाते हैं, तो जैसे पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है मुरली है सुन लेंगे क्या हुआ। वो भावना जो उनकी खत्म हो जाती है बाबा के प्रति, उस वजह से उनके जीवन में उमंग नहीं रहता, खुशी नहीं रहती। अदरवाइज जो जितने पुराने हैं उनके तो चरित्र से बहुत सेवा होनी चाहिए, चाल चलन से, उनके चेहरे से, लेकिन हो नहीं पाती है क्योंकि वो थक जाते हैं। तो थकना थोड़ी होता है। बाबा ने कहा थक जाते हैं फिर धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, ठीक है? बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे तो रुक जाते हैं, तो जो धीरे धीरे चलते हैं और जो धीरे धीरे चलते हैं वो कभी रुकते नहीं है, तरीके से चलते हैं। जैसे आपको चलाया जा रहा है, जैसे आपको कहा जा रहा है
करने को कहते हैं ना आपको मुरली में रोज, वैसे चलते जाइए तो आप फाइनली मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसीलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। अभी जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसीलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। तो क्या समझ में आया? फर्स्ट नंबर की आत्मा मुझे बनना है और इसी उमंग से आगे बढ़ो। फिर कहा बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। 2 बोल भी कहते हैं उड़ते चलो उड़ाते चलो। तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है। आपको क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं हम सोचो मुझे बाबा इससे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। और एक बात और, जो जितनी ज्यादा श्रीमत पे चलेगा, जितना उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, उसका प्यार ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा मिलेगा, उसकी कृपा दृष्टि उसको ज्यादा मिलेगी। तो बाबा ने कहा तुम कह दो कि मुझे तो तुमसे भी ज्यादा करते हैं और करते हैं। ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं, मतलब करते हैं आपको। अभी तो अपना बना रहे हैं। तो बाप तो जानते हैं ना कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। कहाँ कहाँ भटक गए थे। देखो बाबा ने कहाँ से आपको चुन चुन के निकाला है। हर रोज वो किसी न किसी को चुन रहा है अपने लिए कि ये मेरे काम आएंगे। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला, दुनिया के कोने कोने से निकाला। तभी तो 140 देशों में सेवाएं चल रही हैं। अभी तो और उन्नति को पा रही है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उसको कितना प्यार होगा। बाबा आपको कहाँ से ढूंढ के लाए। देखो किसी को कहाँ पर गए अपना बनाने के लिए, किसी को कहाँ मिले। तो समझने वाली बात है। नहीं तो ढूंढते ही नहीं अगर प्यार नहीं होता। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? वो तो सागर है ना, हर चीज का, प्यार का भी सागर है। तो क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। मतलब चाहे कुछ भी है, भगवान के प्रति प्यार में सभी पास हैं। बाबा बोल रहे हैं बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाबा ने पहले ही दे दिया है। बाबा ने पहले बच्चों को बता दिया कि देखो तुम्हारी ये है। ठीक है। प्यार में वैसे बाबा ने सबको पास कर रखा है। अच्छा, पर्सनल मुलाकात है। याद की शक्ति, पहली पॉइंट है, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। ये स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो समझ आया? याद की शक्ति है। दूसरा पॉइंट है सदा हर कार्य, मतलब जिनसे बाबा मिल रहे थे पर्सनली, हालांकि ऐसा नहीं है कि बाबा उन्हीं को कह रहे हैं, मुरली में बात आती है तो सबके लिए होता है। ठीक है। तो ध्यान हर किसी को सोचना मेरे से पर्सनली बात कर रहे हैं। तो सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख। कार्य करने वाली न्यारी आत्मा हो। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस का कर रहे हैं, चाहे आप घर की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं न्यारी आत्मा हूँ। साक्षी होके हर काम करना है। ऐसे अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य को सहज सफल करती है। मतलब आपको उस कार्य से किसी भी तरह का कोई परिणाम नहीं चाहिए कि आप सोचो कि नहीं मैंने ये काम किया तो अच्छा ही होगा। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना, कुछ भी हो सकती है चीज़ें। आप अपना करते रहो बस। एज ए मदर, एज ए वाइफ, जो आपके कार्य हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, एज ए फादर और हस्बैंड और वॉटएवर, आप उनको अपना बेस्ट दो। जैसे आपको नाटक में रोल मिला है, अपना बेस्ट दो। बाकी अब आपकी फिल्म चले या ट्रेलर में बंद हो जाए या फ्लॉप हो जाए तो उस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी। आपने तो अपना किया। ऐसी घर में आप अपना कर रहे हो। कोई आपसे खुश भी होगा, कोई आपसे उदास भी होगा, कोई आपसे सेटिस्फाई नहीं भी होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, आप हमेशा हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बस अपना बेस्ट दो। ये बाबा समझा रहे हैं। इसको साक्षीपन कहते हैं। साक्षीपन हर कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है।
तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली मैं अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना, पूछ रहे हैं। ये नहीं कि मेरा तो घर में इतनी टेंशन, मेरे तो साथ इतनी प्रॉब्लम, ये लौकिकता है। और अलौकिक मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं उसकी सेवा पर उपस्थित हूँ, ये अलौकिक हो जाएगा। तो ये नशा रहता है, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो, यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तो देख लेना कि आप कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो। फिर नेक्स्ट कहा, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? या मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, चाहिए तो नहीं करते हो, अभी चाहिए बाद में नहीं मिले, अभी चाहिए, ऐसे नहीं। बाबा मिला, ज्ञान मिला, अब क्या चाहिए आपको? जो भी कुछ चाहिए वो व्यर्थ है। अब जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा? ज्ञान गुणों से जो भरपूर होगा उसको आत्मिक नशा इस बात का कितना होगा जो चेहरे से झलकेगा। तो इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो, सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, सर्व खजानों से भरपूर हैं आप और आपको आगे करना है ये औरों को भी। फिर कहा, सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं, निमित्त बन करके सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी करावनहार बाप है, जिम्मेदार। जब मैं करता हूँ ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, मतलब मैंने ये काम किया, मेरी ये जिम्मेदारी है, तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप काम बिगाड़ रहे हैं, तो फिर कैसे बनेगी बात? तो मैं थोड़ी, बाबा मेरे से करा रहे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। तो जो आत्माएं मधुबन जा रही हैं उनको इस बात की बधाई हो कि बाबा उनको ले जा रहा है। ठीक है, कितनी अच्छी बात निकल के आई, देखो बाबा ही तो लेके जा रहा है। तो फिर कहा, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो भी छत्र छाया में रहते हैं वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? भगवान की छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा। ये नहीं मेरी तो किस्मत बहुत खराब है, मेरे साथ तो ऐसे जीवन हुआ, मेरे को तो इतना दुख है, अब बस मैं भाग्यवान हूँ, भगवान मुझे मिल गया, अब हर बात में फुल स्टॉप। ये खुशी रहती है? तो पूछ रहे हैं आपसे, बताओ खुशी रहती है? ज्ञान मिला आपको? छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। भगवान की छत्र छाया में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और उसकी छत्र छाया है याद। इस छत्र छाया के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। जैसे छतरी मेरे सर के ऊपर है और जहां जहां मैं जा रही हूँ वो मेरे साथ चल रही है। वो कौन है? बाबा। फिर सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। मैं फरिश्ता, लाइट का, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहेली हल कर ली है, पहेली हल करना आता है, सिखाया है ना। ब्राह्मण बने तभी तो हल्के होंगे, बुद्धि हल्की रहेगी, और जिनकी बुद्धि हल्की है वो फरिश्ता कहलाएंगे, और फरिश्ता बन जाएंगे तो देवता बन जाएंगे। तो सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। जो सुदर्शन चक्र फिरवाते हैं, करवाते हैं, उसमें कराते ना प्रैक्टिस। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, जो अभी मिली है वो भविष्य में नहीं मिलेगी। अभी बाबा ने प्राइज में क्या दिया है? देखो, स्वयं भगवान मिल गया आपको। बताओ, आपने ये राज जान लिया, स्वयं भगवान आपको मिल गया, भगवान के बन गए, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे ये प्राप्ति कितनी ऊंची है, स्वर्ग के सुखों से ज्यादा। तो इस समय भगवान की छत्र छाया में आप पल रही हो, इससे अच्छा क्या है बताओ?
जैसे कि माँ बाप अगर ना हो और अगर सारे सुख हो तो फिर वो सुख किस काम के। तो स्वर्ग में तो हम सुखी रहेंगे, बाबा थोड़ी होंगे। तो ये है ना फर्स्ट मजा इसमें है, बाबा को जब बुलाओ तब आ जाते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। तो बाबा ने कहा मैं मिल गया तो तुम श्रेष्ठ आत्मा हो ना, सदा इसी नशे और खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो स्वतः आगे बढ़ते रहेंगे। पहेली समझ गए, कैसे हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बने। और पहेली बाबा मिल गया ना, प्राइज दे रहे हैं फिर आपको इस बात की। फिर लास्ट है, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प ही विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देता है। दृढ़ता होनी चाहिए, मुझे करना ही है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है, ये अंदर से दिल से दुआ मिलती है, जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता ही महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कैसे मिलेंगी? जब दृढ़ता लाएंगे। दुआएं कैसे मिलेंगी? दृढ़ता लाएंगे, और दृढ़ता ही महानता प्राप्त कराती है, और जो महान है वो सफल है। इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। तो दृढ़ता होनी चाहिए, चेकिंग करनी है, तभी तो श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कार्य में संशोध फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली का वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू होती है आत्मिक, मतलब शरीरों से परे आत्मिक अट्रैक्शन होता है, भगवान से जोड़ने वाला अट्रैक्शन होता है, दिव्यता दिखती है, साधारणता नहीं दिखती और मनुष्य जैसे नहीं दिखते, वो साक्षात देवताओं वाली फीलिंग रहती है। तो वो आपको अपने अंदर लानी है, क्योंकि आत्मा की प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो आ जाती है। तो क्या कहा? रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा का संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान दे रहे हैं, आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जिसको जितनी प्रैक्टिस है अपने को आत्मा निश्चय करने की, अपने आप उससे ये खुशबू आएगी और अपने आप भगवान की ओर खिंचाव होगा। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो ना, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। मतलब दूर से ही, जैसे यहाँ बैठे बैठे कोई विदेश में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, उसको ये निश्चय करा देना कि आप आत्मा हो, भगवान की संतान हो और भगवान को याद करो, उसको संदेश दे देना दूर से। जैसे फोन से होता ना अभी तो, लेकिन वो बिना फोन के, वो योग में, वो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो, लेकिन वो तभी होगा जब आपको प्रैक्टिस होगी। तो ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। ठीक है। तो कौन हूं मैं? विश्व कल्याणकारी। मुझे सबका कल्याण करना है। और बाबा को कहें इस बात के लिए, बाबा
मुझसे सेवा कराइए, मैं भी विश्व कल्याण के निमित्त बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो भगवान आपको यूज करेंगे। फिर बाकी ये तो करना ही है जो प्रैक्टिस बताई है रूहानियत की खुशबू वाली। तो स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प, जिसके पास अच्छे थॉट्स हैं, शक्तिशाली थॉट्स हैं, उसको व्यर्थ के संकल्प आ ही नहीं सकते, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा ने होमवर्क क्या दिया, मैं कौन हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए क्या करना है, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस अंदर में यही चलता रहे। अच्छा, ओम शांति।